अभी ना कुछ दिन पहले एक शब्द सुना महात्मा कबीर जी का। उस टाइम जब पढ़ा ना तो कहीं रोंगटे खड़े हो गए। वो शब्द मैं सुनाता हूं आपको। सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन बरस 50। सत्संग की आधी घड़ी और सिमरन बरस 50। बरखा बरसे एक घड़ी, बरखा बरसे एक घड़ी और रहट फिरे 12 मास। कहीं दिल को कचोट गई ये वाली बात। कहीं हम सत्संग के जो महत्व को थोड़ा सा कम अगर मान लेते हैं, आंक लेते हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि सिमरन तो ऐसे है जैसे एक कहीं खेत में जैसे रहट चल रहा होता है। वो पशु जो है वो घूम रहा होता है, एक गोल चक्री सी होती है जिसमें से वो पानी जो है निकल रहा होता है। वो महात्मा कबीर जी बोलते हैं कि सिमरन तो ऐसे है जैसे 12 मास का रहट चल रहा हो, लेकिन जो सत्संग की एक घड़ी है ना, वो ऐसी है कि वो 12 मास का रहट चलना एक बराबर और सत्संग की एक घड़ी एक बराबर। अब इसको हम इस उदाहरण से लेके समझने का प्रयास करते हैं। सपोज जैसे अब जिस भी शहर में हम रह रहे हैं, उन शहर के सब लोगों को बोला जाए कि आप ऐसा है जी, आपने 24 घंटे जो है पानी खोल के रखना है और उसको सड़क पे बहा देना है। पूरे शहर के लोग भी 24 घंटे में जो है अगर अपना पानी खोल देते हैं अपने घरों का, तो शायद जो है सड़कों पे इतना पानी इकट्ठा नहीं होएगा जितना अगर 5 या 10 मिनट की बारिश जो है अगर वो बरस जाए तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस शब्द को सुनने से पहले तो मेरे भी मन में यही भाव था कि यार सिमरन की ज्यादा महत्ता है, कहीं सत्संग से भी ज्यादा। महत्ता तीनों की है, सत्संग की भी, सेवा की भी, सिमरन की भी। पर अगर हमारे मन में अगर ये वाला भाव आ जाता है कि नहीं हम तो सिमरन कर रहे हैं, क्या जरूरत है संगत की। तो कबीर जी का एक्सपीरियंस है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया हम सबके साथ, कि सत्संग की एक घड़ी जो है उसका उदाहरण इससे लिया उन्होंने कि जैसे जितनी बारिश की जो एक घड़ी की बारिश जो है इतना बरसा देती है, जलमग्न हो जाता है सब कुछ। और सिमरन की अवस्था तो वैसी है कि 12 मास जो है वो रहट चल रहा है। तो मन में यही ध्यान था कुछ दिनों से ही, जब से ये शब्द सुना, कि हो सकता है मेरे जैसे कईयों के मन में आता हो कि नहीं जी सिमरन की ज्यादा महत्ता है, सत्संग तो चलो देखते हैं, या वर्चुअल समागम सत्संग हो रहे हैं तो सिमरन तो कर ही लेते हैं हम। तो सत्संग का महत्व जो है संत कबीर दास जी ने यह बताया है। बाकी हम सबकी अपनी अपनी मर्जी है किस रूप में हम लेते हैं, क्या करते हैं। सत्संग का इतना महत्व बताया है, तो मन में यही ध्यान हुआ कि इसको बात को शेयर किया जाए। कुछ बात अच्छी लगे तो अपना लेना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है।